नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को दिल की गहराइयों से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशी। आप सदैव सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सदैव आगे बढ़ते रहें। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें जिसका निर्धारण आपने कर रखा है। अवश्य उस लक्ष्य तक आप पहुँचें। हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, एक लंबे अरसे से जिस त्यौहार को हम मनाते आ रहे हैं, जो सदियों पुराना एक त्यौहार है, जो सत्य सनातन का एक प्रतीक माना जाता है, आखिर उसके बारे में ये क्वेश्चन अक्सर उठ जाता है कि ये क्यों मनाया जाता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भगवान श्री राम के आगमन पर ये मनाया जाता है, तो फिर इसमें लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है। एक और सवाल की ठसक हमारे मन में आ जाती है। उन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, दिवाली हमें एक संदेश देती है कि हम अज्ञानता के अंधकार से निकल करके ज्ञान रूपी सत्य के प्रकाश की ओर बढ़े और सदैव सत्य के रास्ते पर चलते हुए जन कल्याण करें। अब इसका महत्व क्या है और ये मनाया किस लिए जाता है, उस पर सवाल ये है और उसका जवाब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि एक समय था जब राज सिंहासन के लिए पुत्र पिता का गला उतारने के लिए उतारू होता था। उस युग में एक पुत्र ऐसा भी हुआ जिसने अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए, उसका पालन करने के लिए राजपद त्याग दिया। 14 वर्ष का वनवास उसने स्वीकार कर लिया, जिसका सुबह राज तिलक होने वाला था। सहर्ष उसको वनवास स्वीकार करने वाली कोई और नहीं, उनकी माता खुद उनके पिता से वचन लेती है। किस लिए? ताकि उसकी खुद की संतान शासक बन सके। मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री रामचंद्र की, और शासक बनने की जहां बात हो रही है वो हैं श्री भरत, जो कि भगवान श्री राम के भाई हैं, और उनकी माता केकई, जो भरत को शासन सौंपने के लिए राजा दशरथ से वचन ले लेती हैं। उस वचन का पालन करने के लिए श्री राम 14 वर्ष के वनवास पे चले जाते हैं। साथ में श्री लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। रास्ते में न जाने कितनी अड़चनों का सामना उनको करना पड़ा, कितनी मुसीबतें आई, कई प्रकार की मायावी चीज़ों का सामना करना पड़ा, पर नारायण खुद नर रूप में इस धरती पर आए थे और वो नर की कुछ समय सीमाओं का पालन कर रहे थे। वो चाहते तो चुटकी भर में सब कुछ सही कर सकते थे, परंतु नर जीवन की मर्यादाएं क्या होती हैं, उन्होंने इस संसार को एक संदेश दिया। एक मनुष्य जीवन का महत्व क्या होता है, उन्होंने इस संसार को एक संदेश दिया और समझाया कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन का महत्व इस संसार का कल्याण करना है। खुद जब स्वयं नारायण इस धरा पर आते हैं तो उन सभी सीमाओं का पालन करते हैं, तो हम मनुष्य क्या हैं। विभिन्न प्रकार के राक्षसों, जीव जंतुओं, पशु पखेरुओं, हर चीज़ का उन्होंने मायावी चीज़ों का सामना किया और प्रकृति के प्रेम में विलीन होते हुए देवी सीता को लेकर के भाई भरत को राज सिंहासन सौंप करके श्री लक्ष्मण के साथ वो अरण्यक प्रस्थान कर जाते हैं। अरण्यक अरण्यक भटक रहे हैं, वनों वन जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि माता सीता का अपहरण एक दुराचारी राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति रावण के द्वारा कर लिया जाता है। और आज दुर्भाग्य देखिए, उसी रावण को लोग महान ज्ञानी बोलते हैं।
एक्चुअल में हमारी अज्ञानता है, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। वास्तव में रावण सा पापी इस धरा पर नहीं था, उससे बड़ा अज्ञानी इस धरा पर नहीं हुआ। महाप्रतापी महाज्ञानी बोलने वाली तो बात दूर है, क्योंकि आप लोग उतना ही बता पाते हो जितना आपको चलचित्र दिखाते हैं। आपने कभी ऐतिहासिक आधार पर उन शास्त्रों का पाठ किया ही नहीं है जिसमें आपको वास्तविकता की पहचान हो। जब वो दुराचारी माता सीता का हरण कर ले जाता है और अपनी लंका में पहुंचता है, श्री राम को फिर वहां से और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वो वन वन भटकते हुए माता सीता को ढूंढने का प्रयत्न करते हुए फिर एक समय सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव खुद अन्याय का मारा हुआ था, उसके साथ खुद के साथ अन्याय हुआ था। जब वो स्वयं की बात प्रभु श्री राम के समक्ष रखता है तो उसका भी निराकरण करने का बीड़ा उठाते हैं, उसको भी उसके भाई बाली से न्याय दिलवाते हैं। बाली का अंत कर उसको राज सिंहासन पर बैठाते हैं। न्याय की सत्ता की पहली सीढ़ी उन्होंने वहीं स्थापित की थी। फिर उसके बाद सुग्रीव की मदद से, श्री हनुमान की मदद से माता सीता का पता लगाते हैं। पहले अंगद लंका पहुंचते हैं, वहां रावण को चैलेंज देते हैं। उस चुनौती को स्वीकार कर रावण को पराजय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंगद का एक पैर तक वो नहीं हिला पाए। फिर स्वयं श्री राम के दूत श्री हनुमान वहां पहुंचते हैं, देवी सीता से मुलाकात करते हैं, लंका का दहन करते हैं और फिर वापस पहुंच जाते हैं। जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि रावण मानने को तैयार नहीं है, माता सीता को छोड़ने को तैयार नहीं है, तब अंततः उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हथियार उठाए और बढ़ चले लंका की तरफ। लंका जाने का मार्ग इतना आसान नहीं था, बीच में हिंद महासागर को पार करके निकलना था। हिंद महासागर यानी कि श्रीलंका के हिस्से में जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, वो हिस्सा, उसको पार करके निकलना था। समुद्र के बीचों बीच पुल बनाना था। कहते हैं कि समुद्र ने जब मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने पत्थरों पर पुल बनाने का एक निर्णय लिया। पहले श्री राम ने विनम्र निवेदन किया समुद्र से, समुद्र सूख जाए या रास्ता दे। नहीं दिया तो उन्होंने बाण का आह्वान किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर के कहा कि आपकी सेना में दो ऐसे सैनिक हैं, नर और नील, उनके पास ये वरदान है कि वो कोई भी चीज़ पानी में फेंकेंगे तो डूबेगी नहीं। तो उनकी मदद से प्रभु श्री राम पत्थर पर राम नाम लिखते हुए समुद्र में एक पुल बनाते हैं। उस सागर में पुल बनाने के बाद वो लंका तक पहुंचते हैं। लंका में पहुंचने के लिए जो बनाया गया पुल था उसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। फिर वो रावण रूपी दुराचारी से संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं और अंततः मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे दुराचारियों की हत्या करते हुए, उनको मारते हुए, दंड देते हुए आगे बढ़ते हैं और उन सभी को मार करके, उन सभी को मृत्यु की नींद सुला करके श्री राम इतने लंबे संघर्ष के बाद देवी सीता को वहां से छुड़वाते हैं। रावण का अंत किसी को नहीं पता था कैसे होगा। उसका भाई विभीषण, जो कि उस रावण राज्य में श्री राम का भक्त था, उन्होंने बताया कि इनकी नाभि में अमृत कलश है, यदि आप बाण इसकी नाभि में मारो तो अंत अवश्य होगा। तो उसने उस राज को जब खोला तो भगवान श्री राम ने उनकी नाभि में उस अमृत कलश को तोड़ दिया और रावण का अंत हुआ। दुनिया के एक महान दुराचारी का अंत हुआ। यानी कि सत्य की जीत हुई और बुराई की हार हुई। और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम सह परिवार अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे थे तो वहां के लोगों ने भरत की अगुवाई में दीप प्रज्वलित किए। जंगलों में, नदियों के सहारे, महलों में, गलियों में, हर जगह घी के दीप जलाए।
दीपावली इसीलिए नाम रखा, दीपावली मतलब दीप, आवली का मतलब श्रृंखला। दीपों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं पूरी अयोध्या नगरी में जलाई गई और उसी दिन को हमने एक दीपावली का उत्सव मनाया। 14 वर्षों के बाद स्वयं श्री राम अपने नगर में पधार रहे थे। भरत ने पलकें बिछा करके उनका स्वागत किया और कहा, भ्राता श्री, मैंने आपके वचनों का मान रखा, मैंने अपने वचन का मान रखा, आपने अपने वचन का मान रखा। आपने अगर आने में एक दिन की देरी की होती तो मैं स्वयं की चिता जला लेता। मैंने अपने वचन का मान रखा, मैंने आपकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर रख करके इनको साक्षी मान करके शासन चलाया। मैंने सदैव अपने वचन का मान रखा, मैं सदैव आप वनों में रहे और मैं सदैव घर से महल से बाहर रहा, जमीन पे सोया। मेरे जब बड़े भाई, मेरे ज्येष्ठ जब इन पीड़ाओं को सहन कर रहे थे तो मैं भला कैसे चैन की नींद सो सकता था। एक जमाने में वैसे भाई हुए हैं। भरत जैसे भाई इस तरह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, या आज के ज़माने में मैं कहूँ मिलते ही नहीं। ऐसी प्रेम गाथा वहाँ पर रही और ये इसी अवसर पर दिवाली का त्यौहार मनाया गया, जो हमें सत्य के राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बुराई पर सत्य की जीत को डंके की चोट पर विजयी प्रमाण देता है। बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य एक न एक दिन जरूर जीतता है। कहते हैं कि सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन कब तक उसका प्रकाश एक दिन जरूर फैलता है। वो हारता नहीं है कभी भी। अगर हल्का सा भी कॉर्नर मिला, हल्की सी भी जगह मिली, उसका प्रकाश पूरे जग को रोशन कर देगा। अंधेरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रकाश को आने से कभी नहीं रोक सकता। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधेरे गुप्त कमरे में हल्के से छिद्र से भी उस कमरे तक पहुंच सकती हैं, तो ठीक वैसे ही ज्ञान भी उन्हीं सूर्य की किरणों की भांति होता है। वो भी हमारे अंधकार रूपी जीवन को प्रकाशवान हल्के से छिद्र से भी कर सकता है। हल्की सी बात अगर आपके कानों में ज्ञान की पड़ जाए तो वो भी आपके जीवन को रोशन कर सकती है। अब बात यह आती है कि जब इस दिन श्री राम का स्वागत दीप जला करके किया गया तो लक्ष्मी पूजन क्यों? तो आपने समुद्र मंथन के बारे में जरूर सुना होगा। देवताओं और राक्षसों में द्वंद्व छिड़ गया कि श्रेष्ठ कौन और हमें अमृत मिलना चाहिए। तो शिव ने कहा, जो कि दोनों साइड से एक समर्थक हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक समुद्र मंथन कर लिया जाए। समुद्र मंथन में बात आई कि भाई मथनी का काम कौन करेगा। तो वासुकी नाग को मथनी के ऊपर रखने के लिए मंदरांचल पर्वत को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, उनकी पीठ पर मंदरांचल पर्वत स्थापित हुआ। वासुकी नाग मंदरांचल पर्वत पे मथनी के रूप में लिपटा और फिर उन्होंने जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकालते हैं वैसे ही उस मथनी को मथने का काम किया। जब समुद्र को मथा जा रहा था तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, उसको स्वयं शिव शंकर ने धारण किया और इस संसार का रक्षण किया। फिर अनेकों रतन मोती बहुत कुछ निकले जो देवताओं और असुरों में विभाजित कर दिए गए। उसी दौरान दिवाली का ही वो पर्व था जब श्री राम का आगमन कहते हैं कि हुआ है, वो दिवाली का दिन था। लेकिन जब देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ वो भी दिवाली का दिन था। वो उनसे भी पहले की घटना है, जब समुद्र मंथन में बार बार मथा जा रहा था, तब एक देवी का आगमन उस समय हुआ, उद्भव हुआ, उद्गम हुआ, जिनको देवी लक्ष्मी कहा गया। और उन्होंने जैसे इस समुद्र से जन्म लिया, उत्पन्न हुई वो समुद्र से, तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु को सबसे पहले देखा और उन्हें ही अपना अर्धांग स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को लक्ष्मीपति कहा गया। उस दिन त्रिलोकीनाथ ने उनको वचन दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि संसार में इसी दिन को दिवाली के रूप में पूजा जाएगा और उसमें तुम्हारी पूजा
धन लक्ष्मी के रूप में की जाएगी। तुम रत्नों के साथ जन्म ली हो, इसलिए तुम्हें धन लक्ष्मी का नाम दिया जाता है। रतन लक्ष्मी उन्हें कहा गया, और तभी हम धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। श्री गणेश उनके साथ पूजा जाता है, क्योंकि उनको भी वचन दिया गया था कि किसी भी चीज़ की पूजा हो, चाहे वो विवाह का संकल्प हो या दिवाली पूजन हो या होली पूजन हो, कोई भी पूजन हो, तुम्हारा नाम सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा जाएगा। अगर तुम्हारा नाम सबसे पहले नहीं लिया गया, तुम्हें सर्वप्रथम भोग नहीं लगाया गया, तो वो पूजा ही अधूरी मानी जाएगी। तो देवी लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई रत्नों के साथ धन लक्ष्मी के रूप में दिवाली के ही दिन उनका उत्पन्न हुआ, इसीलिए उनकी पूजा दिवाली के दिन की जाती है। भगवान श्री राम दिवाली के दिन अयोध्या लौटते हैं, लोगों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, इसलिए दिवाली का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश के बिना हर पूजा अधूरी है, इसलिए सर्वप्रथम इस उपलक्ष्य में श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यही तथ्य हैं जो दिवाली के त्यौहार का महत्व बताते हैं। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, वो सभी जवाब मैंने आपके सामने रखे। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सदैव खुश रहें, सुरक्षित रहें और सदैव खुशियों के साथ इस समाज का कल्याण करें। आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, आप स्वयं का नाम सूर्य के साथ चमकते हुए शिखर तक पहुंचाएं। आप इतने प्रकाशवान बने कि समग्र संसार के तारों और सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। यही मैं कामना करता हूं आज के दिन। इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।